हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि जानते हैं कि आजकल इस समय चर्चा चल रही है परसिमन की। और परसिमन जो संबंधित है वो चुनाव से संबंधित है, ये बात ध्यान रखना। यानी लोकसभा में सीटों को बढ़ाने से संबंधित है परसिमन की। तो उसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्या परसिमन है, कैसे क्या होता है। तो इस विषय में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो, ध्यान रखना है कि जो परसिमन है, ये बात ध्यान रखना है। परसिमन जो परसिमन है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले भारत में कब हुआ था? एक हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ था 1963 में, तीसरा हुआ था 1973 में, और चौथा हुआ था लास्ट टाइम 2002 में हुआ था परसिमन। ठीक है, परसिमन। अब ध्यान रखना है, भारत में संविधान का एक भाग है और वो भाग है 15। ये बात आपको ध्यान रखना है। भाग 15 की हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग पता है किसकी बात करेंगे? निर्वाचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निर्वाचन की। जो संविधान का अनुच्छेद 324 से, ध्यान रखना है, 329 से संबंध रखता है निर्वाचन। तो जो परसिमन है, पहली बार जब परसिमन हुआ भारत में 1952 में हुआ, दोबारा कब हुआ? 1963 में हुआ, फिर कब हुआ? 1973 में हुआ, फिर कब हुआ? 2002 में हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक संविधान संशोधन पारित किया गया था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में लागू किया गया 2002 में। आपको ध्यान रखना है, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, 2002 में लागू हुआ। तो इस पर कहा गया था कि 2026 तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पर कहा गया था कि 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं, ध्यान रखना है, कहा गया था 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं वो जानते क्या रहेंगी? यथावत रहेंगी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि ये जो 2026 तक लोकसभा की सीटें जो यथावत रहेंगी, कौन संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये 1971 की जनगणना के अनुसार है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 1971 की जनगणना के अनुसार है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हैं कि आज की डेट में लोकसभा में जो सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 543 सीटें हैं। अब क्योंकि परसिमन इस वजह से जरूरी है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 31वां जो संविधान संशोधन है वो ध्यान रखना है, वो लोकसभा में महिलाओं की सीटों को बढ़ाने से संबंधित है। महिलाओं की सीटों को बढ़ाने से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है, महिला की सीटों को बढ़ाने से संबंधित है। और इसके लिए विधेयक एक पारित भी हो चुका है, जिससे मतलब ये कहा गया कि लोकसभा में, राष्ट्रीय विधानसभा महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो जो 131वां संविधान संशोधन जो हुआ वो महिलाओं की सीटों को बढ़ाने से संबंधित बात कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात करें संविधान का भाग जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित का अनुच्छेद 324 से 329 है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत अब तक कितनी बार परसिमन हुआ, कितनी बार परसिमन हुआ, कितनी बार? 4 बार, 1952 में, 1963 में, 1973 में, कब हुआ? 2002 में हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा परसिमन का मतलब लास्ट टाइम पे 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसमें कहा गया लोकसभा की सीटें जो है 2026 तक यथावत रहेंगी। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 543 सीटें हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बोला है लोकसभा की सीटें बढ़ाने से संबंधित है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, अगर कुछ परसिमन कोई नया बैठता है, नया होता है, क्योंकि 2026 का समय थोड़ा मतलब जो खत्म हो रहा है, और 2029 में आपको ध्यान रखना, 2029 में जो है 19वीं लोकसभा के इलेक्शंस होने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे वो 18वें लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, 7 चरणों में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो इलेक्शंस हुए, 18वें लोकसभा के इलेक्शंस में 7 चरणों में हुए, और 19वीं लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होगा 2029 में होगा। तो इसके लिए समय बहुत कम बचा है। तो देखो क्या होता है, तो जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हम उसको सूचित करेंगे, आपको एक वीडियो बना करके हम बताएंगे कैसे क्या उसमें हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।